और आपको वेडिंग फोटोशूट करानी हो तो हाँ जरूर आए थे, जरूर जाना। और एक कैमरामैन लेके आए साथ में विद गिम्बल, और फिर 2 लोग ऐसे जो लोगों को मना करें कि यहाँ पे मत शूट, आओ भाई यहाँ पे वेडिंग फोटोशूट हो। What's up internet peeps, hope you guys doing well in your lives। और जो मेरा लास्ट वीडियो था वो मैंने लगभग 15 दिन बाद डाला था, और इस बार जो वीडियो है वो थोड़ा और लेट आ रहा है क्योंकि जो लास्ट मंथ था उसमें मेरे 3 ही वीडियो आए हैं, बहुत दिनों बाद निकले हैं। आज हम जा रहे हैं मांडव, और मांडू भी बोलते हैं इसको। यहाँ से घाट स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और बहुत सारे लोग ये जो वीडियो देखते हैं तो जो YouTube की स्टैटिस्टिक्स है वो बताती है कि लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। ऑल यू हैव टू डू जस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अपन शॉर्टकट से आए भैया। हाँ यार, ले लिया अपन, बहुत ही शानदार शॉर्टकट लेके आए अपन। ऑफ रोड यार। अरे यार रिकॉर्ड नहीं करा मैंने। द एंट्रेंस ऑफ जहाज महल, और यहाँ पर लगभग 23-25 रुपीज़ जो टिकट है एक आदमी का, एक एडल्ट का। और अगर आप अगर ऑनलाइन बुक करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 20 रुपीज़, और उसके लिए आपको एक QR कोड है जो वहाँ पर लगा हुआ है, उसको स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद बिकॉज ऑफ कोविड और उसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने ये स्टार्ट करा है। दिस इज़ मांडू फोर्ट, और जिसको जहाज महल भी बोलते हैं क्योंकि ये जो महल है इसको जहाज की शेप में बनाया है, लेकिन आपको देखने में ऐसा लगेगा ना नहीं कि ये जहाज की शेप में है। इसको इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि इसमें इस तरफ भी तालाब है और एक उस तरफ भी तालाब, जिसका नाम कपूर तालाब है। हिस्ट्री में तो इसके लिए बहुत कुछ लिखा है, बट एक्चुअली इट वाज अ हरम। आप हरम समझते होंगे क्या होता है। तो ये हरम था एक, विद ऑलमोस्ट 1000 वुमन एटलीस्ट। तो जो हिस्ट्री है वो ऐसी ही है। ये जो आर्किटेक्चर है ये थोड़ा सा मुग़ल आर्किटेक्चर से मिलता हुआ है, लेकिन जो मांडू जो स्टेट थी वो परमारस ने जो 11वीं सेंचुरी थी उसमें इसको बनाया था। लेकिन उससे पहले भी एक व्यापारी था, उसने यहाँ पर पार्श्वनाथ की जो मूर्ति थी उनको स्थापित करा था 6th सेंचुरी में। तो उसके बाद 11वीं सेंचुरी में यहाँ पे जो परमारस थे उनकी एंट्री हुई। उसके बाद ये जो जगह है उसने मुस्लिम रूलर्स को भी देखा, बहुत सारे खिलजी डायनेस्टी का जो था वो भी यहीं से स्टार्ट हुई। उसके बाद ये हेमू तक गई, लेकिन जो मोस्ट फेमस जो यहाँ की डायनेस्टी रही जिसके नाम पे ये चलता है वो था रानी रूपमती के टाइम पे। रानी रूपमती और जो यहाँ के बाज बहादुर थे। जो हमारी हिस्ट्री है वो अधिकतर ऐसी लिखी गई है कि उनमें लव स्टोरी ज़रूर होती है, जैसे कि हमारे बॉलीवुड की मूवीज़ में एक लव स्टोरी होना ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं ये एक फोल्कलोर है, और जो हमारी हिस्ट्री लिखी गई है लाल सलाम वालों की तरफ से, तो हो सकता है लव स्टोरी भी हो सकती है। बाज बहादुर को मारने के लिए अकबर ने एक सेनापति भेजा था, उसका नाम था इस्लाम खान, और उसने आके जो बाज बहादुर था उसको डिफीट करा। तो रानी रूपमती यहाँ से महल से देख रही थी वो, तो उन्होंने उसके बाद सुसाइड कर लिया था, जैसा कि होता है यूजुअली, क्योंकि वो ये 1000 में +1 नहीं होना चाह रही थी जो हरम था यहाँ, तो उन्होंने सुसाइड कर ली। ये स्टोरी है यहाँ की। स्टोरी कह लो, फोल्कलोर बोल लो, या इसको कुछ भी बोल सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया वालों ने इसको रिस्टोर करने की कोशिश करी है, बिकॉज टाइम के साथ में और ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये जो जगह है ये धीमे धीमे टूटने फूटने लगती है। अच्छा सा वेल मेंटेन्ड है वैसे, ASI ने अच्छा मेंटेन करके रखा है इसको। और ये जो इनके जो पार्क्स हैं इनको भी क्यूरेट किया गया है, नहीं तो मोस्टली ऐसे जो पार्क्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। जितने भी ओल्ड आर्किटेक्चर्स हैं उनमें जो सबसे फैसिनेटिंग थिंग होती है वो थी जो उनके वाटर का मैनेजमेंट था, स्पेशली इतने ऊंचे महलों तक पानी पहुंचाना। क्योंकि ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये देखिए, ये इनका वाटर सिस्टम है। तो ये इन्होंने छोटी छोटी कैनाल्स बनाई हुई हैं, इनसे पानी होते हुए ये जो स्विमिंग पूल और पोन्स को जो भी कहें आप, इसमें पहुँचता था।
यहाँ तक पानी लाना, बिकॉज उस टाइम पे जो अभी पंप होते हैं जितने 5 हॉर्स पावर, 8 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर के, वैसे पंप तो थे नहीं, लेकिन स्टिल इट वाज क्वाइट फीट ऑफ इंजीनियरिंग की और उसको पानी लेके आ पाते थे। ये जो जगह है इसकी बहुत सारी हिस्ट्री है और इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स थे, और इसके बाद कई डिनेस्टीज़ देखी इसने। फिर ये बाजीराव पेशवा के अंडर में आया, जो बाजीराव पेशवा फर्स्ट थे। उसके बाद जो पवार किंगडम है लास्ट में, वो इसका ओनर रहा। उसके बाद से ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है और उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। ये है जामी मस्जिद, जहाँ पर इबादत होती थी और मेरे ख्याल से होती होगी। लेकिन अब हम चलेंगे रानी रूपमती के महल को देखने, जो कि पास में ही है। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर मार्केट से होके जाना है। ये आ गए हम रानी रूपमती का महल पे। ये जो आर्किटेक्चरल फिनोमिनन है यहाँ पर, जो कैमरे में देखने में बहुत ही सिमेट्रिक लग रहा है, और यहाँ पे कई लोग जो इंस्टाग्राम पे अब पिक्स डालते हैं, स्पेशली लोग वेडिंग फ़ोटो शूट कराते हैं। एक्चुअली में जो था यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे, तो आज लोग यहाँ पर वेडिंग फ़ोटो शूट्स कराते हैं, बट पुराने टाइम में घोड़े बनते थे यहाँ पर। और जो आप सामने देख रहे हैं वो है बाज बहादुर का महल, जो रानी रूपमती के हस्बैंड थे। तो रानी रूपमती का महल है वो ज़्यादा बड़ा है उनके उससे, मतलब उनके महल से। लेकिन ये मुझे समझ में अलग अलग महल क्यों है। जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उन पर प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग शूट्स चलते हैं, और प्री वेडिंग चल रही है, पोस्ट वेडिंग चल रही है। यहाँ से एक एक करके जाएंगे 150 फुट एक बार कवर कर लेगा, इसलिए छोटा रास्ता बना रखा हम लोग। तो ये है शेडिंग शाम, यहाँ सिपाही लोग रहते थे देखभाल करने वाले, तो गार्डन के अंदर उनका एक्सरसाइज होता था। तो रानी रूपमती कहाँ रहती थी? जहाज महल में। यहाँ पे से दर्शन करने और भोजन। So the guide here is saying that this is the place where the army or army used to stay, and the Rani Roopmati used to stay in the Jahaj Mahal. But what history says कि वहाँ पर हरम हुआ करता था। So again I said कि जो stories हैं वो एक दूसरे से contradict करती हैं हमेशा। तो stories है stories। तो अभी हम यहाँ पर आए और वहाँ भी गए, तो एक सवाल है कि ये जो जगह है इसको महल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर सेना रुकती थी और घोड़े बनते थे, तो ये तो बैरक्स हुई, क्योंकि यहाँ से लोग निगरानी रखते थे। तो इस जगह को देख जो यहाँ पे गार्ड्स होते थे वो यहाँ पे निगरानी रखते थे, उनको उस तरफ बहुत दूर तक देखा जाए, उस वाले माउंट से उनको उस तरफ बहुत दूर तक दिखाई देता। जस्ट सपोज अगर कोई उस पहाड़ के उधर से आ रहा हो तो वो उधर पहाड़ है। आई डोंट गेट द लॉजिक। हाँ, लेकिन अब लोग तब उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन इतना क्विक नहीं था, तो लोग आराम से आते थे, दिख जाएंगे दूर से अगर कोई आएगा तो, अगर कोई बड़ी सेना लेके आएगा। घोड़ों के टापों की इतनी सारी आवाज़ें। रानी रूपमती का महल यहाँ वो रुकती नहीं थी, और किसी एक चचा ने हमको ये लॉजिक भी बताया कि उसके नीचे 7वीं मंजिल थी कुछ, तो वो 7वीं मंजिल पर रहती थी, ऐसा कुछ लॉजिक बताया। अभी मैं और गौतम भाई रुके थे खाना खाने के लिए ढाबे पे, तो अभी जस्ट खाना खाया है। अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे घर। और जो मांडव की ट्रिप थी, मैं आ चुका था यहाँ पर, और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं उनको मैं इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ, जो मेरा होम टाउन है, वो भी एक हिस्टोरिकल जगह है। इट वाज अ फॉर्मल टेरिटरी, जो प्रिंसली स्टेट होती है वो थी, तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। सो अब कभी होगा उस साइड का चक्कर, या कभी होम टाउन जाऊँगा तो आई डेफिनेटली गोना शो यू ऑल द प्लेसेस। तो आज के लिए बस हमारा आज इतना ही था, और गौतम भाई थके लग रहे हैं। मैंने खाना खा लिया, मुझे नींद आ रही है। गौतम भाई तो बोला कि अच्छी जगह है, वैसे आ सकते हो आप लोग, घूम सकते हो, पर वैसा नहीं है, मतलब हिस्टोरिकल है तो आप समझ ही सकते हो कि हाँ, फैमिली मकबरे होंगे, ये होगा, हिस्ट्री, बस वही है कहानियाँ। ठीक है। अगर इफ़ यू आर इनटू आर्किटेक्चर देन प्लीज़ कम हियर।
अगर आपको लगता है, क्योंकि आर्किटेक्चरल उससे देखोगे तो है बढ़िया। ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं है, आप लोग और आपको enjoy करोगे। और आपको वेडिंग फोटोशूट करानी हो तो हाँ जरूर आएगा। जरूर जाना। और एक कैमरामैन लेके आए साथ में विद गिम्बल, और फिर 2 लोग ऐसे जो लोगों को मना करें कि यहाँ पे मत आओ भाई, यहाँ पे वेडिंग फोटोशूट हो, क्योंकि यही होता है। इसी वजह से लोगों को, वजह से दूसरे ऐसे भी लोग जो कैमरा लेके आते हैं उनको भी मना करा जाता है यहाँ पे ये नहीं होता वो नहीं होता, बिकॉज ऑफ वेडिंग। वैसे वहाँ की बहुत सारी हिस्ट्री जोग्राफी थी, हमने थोड़ी बहुत एक्सप्लेन हमारी तरीके से की है। और आप लोगों को अगर कुछ और भी उसके बारे में नॉलेज हो, हमने हिस्ट्री को प्रैक्टिकली जो होता है वैसे एक्सप्लेन किया है। प्रैक्टिकली क्या होता है हिस्ट्री, क्या होती है, कैसे बनती है हिस्ट्री। बाकी तो क्या है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा है ना, ऐसे हिस्ट्री बनती है, बातें जोड़ी जाती है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो वीडियो हो सकता है जल्दी आ जाए दूसरा भी, क्योंकि अब सब कुछ, कोरोना भी ख़त्म हो गया है। मैं इन्फेक्टेड नहीं था, वन ऑफ माई फ्रेंड वर, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ भैया। कोरोना ख़त्म है ना, हमें यानी हमारे पास, हम जो क्वारंटीन थे वो बाहर आ गए। ठीक है, तो हम मिलते रहेंगे रोड पे। तो प्लीज़, अब वीडियो है इसको लाइक कर देना, देख लिया है अगर यहाँ तक तो। वैसे अधिकतर लोग 3-4 मिनट ही देखते हैं, इधर तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन अगर देख लिया है तो कर दो। और 55%, फिर बोल रहा हूँ मैं, 55% लोग मेरे वीडियो देखते हैं और आप कर रहे हैं इसको लाइक भी पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। माता रानी का पाप लगेगा आपको। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दो। और कोरोना मजाक कर रहा हूँ। जल्दी आपको खत्म हो अगर जाएगा। कंटेंट अच्छा लगता है तो कोरोना प्लीज़ जल्दी आप खत्म करें। हो जाएगा, सब्सक्राइब कर लोगे। नहीं, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो करें सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारी अच्छा जिंदगी लगता है तो चल और रही है, वीडियो। मजा आ रहे हैं और क्या। हाँ, हम तो वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस तब तक के लिए बाय बाय। इतनी सी थी हमारी कहानी। नहीं, अभी हमें घर भी पहुंचना है, ठीक है, पहुंच जाएंगे घर हम वैसे आराम हम आराम दोनों से का ना खाना खाने के बाद थोड़ी सी ऐसी नींद आ रही है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं इनके मजे ले रहा था। चलो ठीक है, बाय। कल मिलते हैं भाई, और अगले वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नहीं, बाय बाय। बाय।